बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं लम्हा न्यूज़। नाज़रीन, मुल्क में फिर ख़बरें बड़ी गर्म है। पहली ख़बर तो यह है कि मैं पूरी कौम को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आज एक सख्त मुकाबले के बाद पाकिस्तान ने जिसे दुनिया और ख़ुसूसन इंडिया सूरमा करार दे रही थी, न्यूजीलैंड, उसको जो शिकस्त दी और पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने एक बड़ा मार्का आज 12 सेमीफाइनल के बाद फाइनल में पहुंच गई। और इसके बाद जो इंडिया में सफ़े मातम बिछ गई है और वो इंडियन क्या कह रहे हैं। और जब ISPR ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कौम को मुबारकबाद दी तो इंडिया में उस पर सफ़े मातम बिछ गई और इंडियन कुत्ते जो हैं वो भौंकना शुरू हो गए पाकिस्तान के आर्मी चीफ पर। मैं बताऊंगा कि ये आर्मी चीफ उसी फ़ौज के सिपा सलार हैं जिसने आपको नाक को चने चबाए, इस पर बात होगी। और इसके साथ साथ नाज़रीन, दूसरी बड़ी अहम खबर ये है कि लॉन्ग मार्च कल से फिर इसका आगाज़ हो रहा है और इमरान खान ने अपने सर पर कफन बांध लिया है, इस पर बात होगी। और तीसरी बड़ी अहम खबर ये है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ नवाज़ शरीफ के पास लंदन में पहुंच गए हैं और वो आर्मी चीफ का फ़ैसला करने गए हैं और इमरान खान की किस्मत का भी फ़ैसला वहाँ हो रहा है। हदायत लेनी है अपने रूहानी और बड़े भाई जिसको वो बाप का दर्जा देते हैं, उनके पास पहुँच गए हैं। वहाँ क्या बातें हुई और इससे कबल मैं आपको ये भी बताऊँगा कि कल रात कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई आर्मी चीफ की सरबराही में, वहाँ पे क्या फ़ैसले हुए इससे भी पर्दा उठाएंगे। अगरचे अभी तक इसका कोई कॉन्फ्रेंस का कोई हैंड आउट नहीं आया, लेकिन वहाँ पे क्या तय पाया। और PTI का जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, बड़े बड़े इनके मगरमच्छ हैं, वो इस हवाले से क्या कह रहे हैं, क्या अफवाहें फैला रहे हैं, इस पर बात होगी। नाज़रीन, आज पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने एक बड़ा मैच सेमीफाइनल जीता, न्यूजीलैंड को 4 शॉट चित किया। और इस पर फ़ौज पाकिस्तान ISPR ने एक ट्वीट किया, उन्होंने कौम को मुबारकबाद दी। तो इसकी जो है बहुत तकलीफ़ इंडियन, मैं उनको कुत्ते कहूँगा, जो हमारे फ़ौज पाकिस्तान पे भौंकते हैं वो कुत्ते हैं। और कुत्तों ने वहाँ पे ऐसी तैसी की और बहुत बड़े तंज़ किए। लेकिन मैं इंडियन को सिर्फ एक बात ये बताना चाहता हूँ कि ये उसी फ़ौज पाकिस्तान के सरबराह सिपा सलार, आर्मी चीफ जो हैं उसी फ़ौज पाकिस्तान के सिपा सलार हैं, सरबराह हैं, जिन्होंने मुख्तलिफ़ मौक़ा पर आपको नाको चने चबाए और आप रोने पे मजबूर हुए। ये वही फ़ौज पाकिस्तान के सिपा सलार हैं जिस फ़ौज ने जो आपके बहुत बहादुर आपने पाकिस्तान अटैक करने भेजा था अभिनंदन को, तो उनको पकड़ा, ज़िंदा पकड़ा, फिर चाय भी पिलाई और बाइज़्ज़त तरीके से आपके हवाले किया। ये उसी फ़ौज पाकिस्तान के सिपा सलार हैं जनरल बाजवा, जिसके बारे में आप भौंकते हो। ये वही फ़ौज पाकिस्तान के सिपा सलार हैं जिस फ़ौज पाकिस्तान ने कारगिल में आपको नाको चने चबाए और आप रोने पे मजबूर हो गए। ये वही फ़ौज पाकिस्तान के सिपा सलार हैं जिस फ़ौज पाकिस्तान ने 1965 की जंग में आपको घुस कर मारा, आपके अंदर घुस कर मारा। और अब भी अगर ऐसा कोई वक्त आया तो इंशाअल्लाह फ़ौज पाकिस्तान अपने मुल्क के चप्पे चप्पे का दफ़ा करेगी और आप भौंकने से बाज आ जाओ। बहुत मारेगी ये हमारी फ़ौज पाकिस्तान, हमारी कौम, पाकिस्तान की कौम जिंदा, वो जाग रही है और उसके साथ मिलकर। अब आते हैं असल बात की तरफ। नाज़रीन, इमरान खान साहब कल जो है वो फिर एक दफ़ा फिर ताज़ा दम होकर लॉन्ग मार्च का जो है वो आगाज़ कर रहे हैं वज़ीराबाद से। लेकिन इसके हवाले से उन्होंने कई तैयारियां की हैं। लेकिन एक बात है कि लॉन्ग मार्च इस दफ़ा मुख्तलिफ होगा क्योंकि इमरान खान जो हैं वो वज़ीराबाद से कल शुरू होने वाले लॉन्ग मार्च में कभी इम्कान है कि वो शिरकत नहीं करेंगे। इसका ऐलान वो कर भी चुके हैं, लेकिन यू टर्न लेते हैं बार बार, तो क्या पता कर लें। लेकिन अब तक की जो इतलात हैं वो ये हैं कि वो नहीं करेंगे, इसकी क़यादत नहीं करेंगे। उनकी सेकंड लाइन क़यादत जो है वो ऐलान करेगी, वो क़यादत करेगी इसकी, और फिर ये रावलपिंडी से मिलेंगे। लेकिन उनके लिए अच्छी खबर नहीं है कि किसी ने उनको इस्लामाबाद में घुसने नहीं देना है, इसका फ़ैसला हो गया है और लॉन्ग मार्च मुझे तितर बितर होता हुआ दिखाई दे रहा है। आज दिन भर इसकी तैयारियों के हवाले से लाहौर गर्म रहा। इमरान खान की ज़ेर सदारत मुख्तलिफ अजलास हुए जिसमें उमर सरफराज चीमा, उन्होंने भी इस पर ब्रीफिंग दी और वो बड़ी तैयारी के साथ जा रहे हैं और मसल्ला होकर जा रहे हैं, ये भी इतलात हैं। और सिक्योरिटी जो हसार है वो भी उनके 2 सती
होगा और हर तरफ से उन्हें जो कंटेनर है उनके बारे में कहा गया कि वो बुलेट प्रूफ होगा। अच्छा, लेकिन मेरा ख्याल ये है, मेरा तज़िया ये है कि ये पहली जो फेज़ था उसमें इमरान खान हार गए और उनकी हार साबित हुई कि उन्हें लॉन्ग मार्च रोकना पड़ा। और अब दूसरे फेज़ में भी चूँकि उनकी मुझे नाकामी नज़र आ रही है, हुकूमत ने सख्त तैयारियाँ की हैं। अच्छा, अब दूसरी तरफ आते हैं कि बहुत बड़ी खबर आपको देने वाला हूँ मैं कि कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस जो है वो हुई कल रात और 9 घंटे से ज़ायद जारी रही। उसमें बहुत सारे अहम फैसले हुए हैं। जो पीटीआई के सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं वो जो अफवाहें फैला रहे हैं वो ये हैं, वो मैं आपकी तरफ आता हूँ, उस पर थोड़ी सी रोशनी डालूंगा और उसके बाद हम वज़ीर आज़म के दौरा लंदन में चलेंगे। अच्छा, ये जो पीटीआई का सोशल मीडिया है, ये इसने जो ख़बरें बाहर लाए हैं, चूँकि ISPR ने तो इस हवाले से कोई हैंड आउट जारी नहीं किया, कोई एलामिया जारी नहीं हुआ, लेकिन वो जो पीटीआई का, मैं फिर कह रहा हूँ ज़ोर देकर, पीटीआई का जो सोशल मीडिया है वो इस पे तरह तरह की बातें फैला रहा है। उसने कहा है कि उन्हें अपनी ख़बरों में कहा है, उन ट्वीट्स में जो और इस तरह के जो उनके वीलॉग्स हैं, उनके वीलॉगर्स हैं, उन्होंने एक सर पे जो है वो उठा लिया है, सर उठा लिए, आसमान जो है वो सरों पे उठा लिया है। वो कहते हैं कि ये कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में बड़े सख्त जो फैसले हुए हैं जो तमाम के तमाम जो पीटीआई के ख़िलाफ़ हैं। और पहला बड़ा फ़ैसला वो कहते हैं कि ये हुआ है कि मौजूदा जो अफ़वाज पाकिस्तान के सिपह सलार हैं जनरल कमर जावेद बाजवा, वो रिटायर फ़िलहाल नहीं हो रहे और उनको मई तक एक्सटेंशन दी जा रही है। और वो ये भी कह रहे हैं कि इसके जो इनकी जगह जो आर्मी चीफ बनेंगे उनका 26 को नोटिफिकेशन हो जाएगा, क्योंकि वो रिटायर हो रहे हैं और वो नाम ले रहे हैं सैयद आसम मनीर साहब का। वो कहते हैं कि उनको 26 को एक नोटिफिकेशन का जिसके ज़रिए उन्हें 4 स्टार जर्नैल का दर्जा दे दिया जाएगा और फिर उसके साथ ही वाइस चीफ ऑफ आर्मी जो स्टाफ है, वाइस चेयरमैन, वाइस चीफ ऑफ स्टाफ, ये इनको अहदा दिया जाएगा और जनरल बाजवा को जो है वो मई तक एक्सटेंशन दी जाएगी। और वो ये भी मीडिया कह रहा है पीटीआई का कि ये भी फैसला हुआ है उस कॉन्फ्रेंस में कि किसी सूरत जो है वो पीटीआई के लॉन्ग मार्च को इस्लामाबाद में घुसने नहीं देगा। और वो अपने ज़राए के हवाले से पीटीआई वाले ये अफवाहें फैला रहे हैं कि उसमें ये तय होया है कि किसी सूरत इमरान खान को इस्लामाबाद में नहीं घुसने देगा। और उन्होंने जनरल बाजवा से भी एक बड़ा मुतालबा किया है कोर कमांडर्स ने कि जो उनके दौर में हुआ, लफ्ज़ तो मैं नहीं, जो पीटीआई का मीडिया कह रहा है वो मैं नहीं कह सकता। उन्होंने कहा कि उन्होंने जनरल बाजवा से मुतालबा किया कि जो कुछ आपके दौर में हुआ इसको सिमट कर फिर जाएं और इसके लिए ज़रूरी है कि मई तक आप रह जाएं। और इससे पहले जो नोटिफिकेशन होगा, जो वाइस चेयरमैन वाइस ऑफ स्टाफ होगा, तो वो फिर आर्मी चीफ बन जाएगा, चूँकि उसको 3 साल की एक्सटेंशन मिल जाएगी। इसके बाद ये भी अफवाह फैलाई जा रही है, ये अफवाहें हैं जो पीटीआई वाले फैला रहे हैं, इसमें कितनी सदाकत है इसका चंद दिनों में जो है ना वो सामने आ जाएगा। और इस बात का कभी इम्कान है, ये पहले भी हमने एक वीलॉग किया था कि जनरल बाजवा कहीं नहीं जा रहे और वो मई तक उन्हें एक्सटेंशन दी जा रही है। अच्छा, इसके बाद ये भी वो अफवाहें फैला रहे हैं कि जो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस थी उस हवाले से, वो ज़राए के हवाले से पीटीआई वाले ये कह रहे हैं कि ये भी तय पाया कि जो इलेक्शन हैं वो होने चाहिए और जमहूरी जो है सिस्टम वो आगे बढ़ना चाहिए। अब ये बातें यहाँ तक नहीं रहीं। अब इसकी सदाकत यहाँ हमें नज़र आती है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो है वो पहुँच गए हैं लंदन में। वहाँ पे नवाज शरीफ के साथ उनकी मुलाकात हुई है, बड़ी भरपूर मुलाकात हुई है। और ये कहा जा रहा है कि वो इजाज़त लेने गए हैं, मशवरा करने गए हैं कि पीटीआई वाले ये कह रहे हैं कि जो इलेक्शन हैं उनका ऐलान कर दिया जाए और निगरान सेटअप जो है वो मुकर्रर कर दिया जाए 6 माह के लिए, और फिर वो कितनी देर चलता है, इलेक्शन कितनी देर होते हैं। लेकिन ये उनका मुतालबा जो है हुकूमत मानने के लिए तैयार नहीं है। कहा जा रहा है कि लंदन में जो मुलाकात हुई है, बड़ी बैठक हुई है, उसमें वज़ीर आज़म ने अपने बड़े भाई और रूहानी मुर्शद से ये उनके सामने रखा है। और ये भी कहा जा रहा है कि वो आर्मी चीफ चूँकि फ़ाइनल मरहले में दाखिल हो चुकी है, तो उसके हवाले से भी वो उनसे मशवरा करने गए हैं। और कहा जा रहा है कि आर्मी जो है, पता नहीं ये बात सच है या गलत है, ये पीटीआई वाले जो है ना उनका सोशल मीडिया ये कह रहा है कि ये भी मुतालबा बड़ा सामने आया है कि अगर इमरान खान इस्लामाबाद से घुसने में बाज नहीं आते तो जो है वो फ़ौज तलब कर ली जाए। जो आइन का आर्टिकल 245 है, इसके तहत फेडरल हुकूमत जो है वो कार्रवाई करेगी, नहीं कर सकती तो अदारे करने के लिए तैयार हैं।
اچھا، یہ تمام جو باتیں ہیں یہ لندن میں لے کے گئے ہیں شہباز شریف، اور انہوں نے جو ہے وہ نواز شریف کے سامنے رکھ دی ہیں، اور اس بات کا قوی امکان ہے، ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ جنرل باجوہ کے حوالے سے مین بات ہے، اور وہ مئی تک انہیں ایکسٹینشن دی جا رہی ہے تاکہ وہ جو ان کے دور میں یہ جو کچھ ہوا ہے وہ تمام کو سمٹنے میں اپنا رول ادا کر سکیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ بھی وزیر اعظم مشورہ کریں گے کہ جو پی ٹی آئی کا مطالبہ ہے کہ نگران اگر وہ فوری الیکشن کی طرف نہیں جا رہے تو نگران حکومت وہ بھلے جتنی دیر مرضی چلے اس کی سربراہی میں الیکشن ہو، تو ذرائع یہ کہتے ہیں کہ یہ مطالبہ پی ٹی آئی کا نہ تو حکومت نے تسلیم کیا ہے اور نہ ہی نواز شریف نے تسلیم کیا ہے، اور یہ انہوں نے شہباز شریف سے کہا ہے کہ اگر آئین قانون اجازت دیتا ہے تو حکومت بھی آگے جا سکتی ہے، اگر آرمی چیف آگے جا سکتے ہیں مئی تک تو وہ بھی آگے جا سکتی ہیں، اور موجودہ آرمی چیف جو ہیں یہ طے ہو گیا کہ وہی جو ہیں انتخابات کروا کر پھر نیا آرمی چیف سامنے آئے گا۔ ناظرین، یہ تھی اب کی تازہ ترین۔ اس کے ساتھ اجازت طلب کرنے سے پہلے میں یہ بات بتاؤں گا کہ عمران خان نے دوبارہ کفن باندھ لیا اپنے سر پر اور لانگ مارچ کا آغاز وہ کر رہے ہیں۔ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، یہ میرا خیال ہے کہ حکومت کی طرف ہی بیٹھے گا، اور لانگ مارچ مجھے کامیاب ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا۔ اس کے ساتھ ہی جاوید اقبال کو دیں اجازت، اللہ نگہبان۔